अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद मुबशिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमएस मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4 इसका हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे और इसके डिफरेंट पार्ट जो दिए गए हैं उसको सॉल्व करेंगे, उनका सॉल्यूशन निकालेंगे। अब सबसे पहले क्या करना है, आपने परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इजी होके क्या करें, अपना कलम और रजिस्टर हाथ में रखें। हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्वेश्चन को एक मर्तबा रीड आउट कर लें ताकि इससे हमें क्वेश्चन के सॉल्यूशन का पता चल सके। क्या करना है, सबसे पहले आपने सेपरेट करना है। क्या करना है, आपने सेपरेट करना है, अलग अलग करने हैं नंबर्स को। कौन कौन से नंबर अलग अलग करने हैं? अब इनटू रियल एंड इमेजिनरी। क्या करने हैं, आपने रियल नंबर्स को भी अलग अलग करने हैं और इमेजिनरी नंबर है जो हमारे पास अयोटा वाले नंबर है उनको सेपरेट करना है और रियल को सेपरेट करना है। अब इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर्स हम लेक्चर नंबर 1 के अंदर कंप्लीटली तौर पे इसको डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास रियल नंबर 3/4 1 3 7 एंड समथिंग, ये 3 अयोटा 4 अयोटा 3/4 अयोटा, इस तरह के आपके पास नंबर्स कौन से हैं जिस वैल्यूज के साथ अयोटा यूज होगा वो क्या बन जाएगा आपके पास, इमेजिनरी नंबर। लो जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन। क्या लिखना है आपने? सबसे पहले आपने सॉल्यूशन ही लिखना है। अब हम क्या करते हैं, एज गिवन डेट आपके पास एज या एज गिवन डेटा आपके पास क्या क्या चीज दी गई है। आपके पास यही वाला डेटा दिया गया है, आप उसी को पुट करें। क्या करें, आप इसी वैल्यू को क्या कर दे, ये जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है आप इसको यहीं पे एज इट इज लिख दें। 2 - 7 अयोटा ओवर 4 + 5 अयोटा। क्या किया आपने, सिंपल इसको वैसे का वैसे ही लिख दिया है। अब इसके अंदर करना क्या होता है, आप 9th और 10th क्लासेस के अंदर इसको डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। हम क्या करते हैं, अगर आपके पास फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर में अयोटा यूज होता है या आपके पास इस तरह के स्क्वायर रूट में अगर आपके पास 1/√2 आता था, √3 इस तरह की वैल्यूज आती थी, तो अब हम क्या करते थे, स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए क्या करते थे, इसको रैशनलाइज करते थे। क्या करते थे, इसको रैशनलाइज सिंपल करते थे। अब आपने क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट क्या करना है, आपने इसको रैशनलाइज करना है। क्या करना है आपने, रैशनलाइज करना है किससे, कॉन्जुगेट फैक्टर से। क्या करना है आपने, कॉन्जुगेट फैक्टर से। अब आपके पास क्या है, ये कॉन्जुगेट फैक्टर 3 + 5 अयोटा, ये क्या है आपके पास, फैक्टर है। क्या करना है आपने, डिनोमिनेटर से आपने इसको रैशनलाइज करवाना है। अब करें इसको, अब क्या करें, आप इक्वल का साइन लगाएं। सबसे पहले आपने क्या करना है, सॉल्यूशन के बाद आपके पास जो डेटा दिया गया उसको लिखें। अब आपने क्या करना है, इक्वल, अब 2 - 7 अयोटा ओवर 4 + 5 अयोटा। अब क्या करना है, रैशनलाइज करना है, इसको रैशनलाइज करना है। अब 4 माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाता है, माइनस का हो जाता है। अब 4 - 5 अयोटा ओवर 4 - 5 अयोटा। लो जी, अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवा दे। सिंपली आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई ही करना है और इसके अंदर कुछ भी नहीं करना आपने। अब आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें 2 - 7 अयोटा ओवर, अब इसके साथ ये -4 - 5 अयोटा भी इसी के साथ क्या कर दे, 2 - 7 अयोटा इंटू 4 - 5 अयोटा। लो जी, अब क्या करें, ओवर लिखें 4 + 5 अयोटा इंटू 4 - 5 अयोटा। सिंपल आपने क्या करना है, इसको
इकट्ठा करके आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको क्या करें, इसको सिंपल। और एक चीज आपने 9th और 10th के अंदर इस चीज को, एक फार्मूले को आप पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। वो कौन सा फार्मूला पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास इस तरह की कोई फॉर्म बनती है, या ये नहीं तो मैं इस तरह बता देता हूं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरह की फॉर्म नहीं होती थी आपके पास। अगर इस तरह के नंबर्स या इस तरह की फॉर्म आपको मिलती है तो क्या बनता था हमारे पास, a का स्क्वायर बनता था माइनस बी का स्क्वायर। क्या बनता था आपके पास, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब सिंपली क्या करना है आपने, इसको a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख देना है। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास यही आंसर आएगा सिंपली। अब आप क्या करें, सिंपल आप लिखें -2 - 7 अयोटा इंटू 4 -5 अयोटा ओवर 4 का स्क्वायर -5 अयोटा का होल पे लगा लें। अभी जो है आपने क्या करना है, 5 अयोटा होल का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, सिंपली एक मेथड क्या है, आप इसको, इस वैल्यू को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दें, इस एलिमेंट को इस दूसरे वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, और इसको इस वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर दोबारा इसको दूसरे एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट के साथ आपने सिंपली मल्टीप्लाई करवाना है, और कुछ नहीं है। और दूसरा इसका मेथड आपने क्या करना है, सिंपल क्या करें, ये 2 है, 2 के साथ आप ये वाली कंप्लीटली जो वैल्यूज हैं वो लिख दें, 4 -5 अयोटा लिख दें। अब ये क्या है, -7 अयोटा। अब क्या करें, ये दोनों के साथ, ये एलिमेंट, ये दोनों नंबर 2 एलिमेंट्स के साथ क्या हो रहा था, कंप्लीटली जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होता, तो लिख दें 4 -5 अयोटा लिख दें, सिंपल। अब आपने क्या करना है, ओवर, अब 4 का स्क्वायर, ये हमें प्रीवियस क्लासेस के अंदर बहुत ही मजे से हम इसको पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास क्या आ जाए, 5 का पावर 5 आ जाए, 3 की पावर 3 आ जाए, या आपके पास 7 की पावर 7 समथिंग आपके पास इस तरह की पावर आती है, तो हम क्या करते थे कि इसका मीन्स क्या है कि आपके पास 7 है तो ये 7 टाइम जो है क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आपके पास ये 5, इसकी पावर कितनी है, एक्सपोनेंट कितने हैं, 5 है, तो आपके पास ये कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा, 5 × 5 × 5 इस तरह का 5 टाइम जो है मल्टीप्लाई होगा। और इसी तरह ये भी क्या होगा, 3 × 3 इस तरह का। अब देखिए आपने क्या करना है, सिंपल 2 4 मल्टीप्लाई क्या करना है आपने, 4 × 4 कितना आंसर आएगा आपके पास, 16। कितना आएगा स्टूडेंट, 16 आंसर आएगा। आपने सिंपल लिख देना 16। अब ये क्या है, माइनस, अब आपके पास क्या है, 5 अयोटा का स्क्वायर, ये इसका भी स्क्वायर है और इसका भी क्या है, स्क्वायर है। अब हमें पता है कि अयोटा का स्क्वायर क्या है, अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। किसके इक्वल होता है, अयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। अब 5 का स्क्वायर, इसका मीन्स क्या है कि 5 जो है 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है। कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, 2 टाइम। 5 कितना होता है स्टूडेंट्स, 25। 5 कितना होता है, 25। तो लिखें आपने, सिंपल क्या करना है, ये -1 लिख देना है और 25 -1। मैं सिंपल इसी -1 लिख देता हूं। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने, अब इसको 2 को इन दोनों एलिमेंट्स के साथ, इन 2 एलिमेंट्स के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई करें, और -7 को इनके साथ मल्टीप्लाई करें। सिंपल आपने क्या करना है, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ, ये कितना बन जाएगा आपके पास, 8। कितना बनेगा आपके पास, 8। अब 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपके पास आंसर आएगा, 10 अयोटा। 2 5 दा कितना आता है, 2 5 दा 10, कितना आएगा आपके पास, 10 आएगा। अब आपने क्या करना है, इसको डिफाइन करना है, -7 अयोटा, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 7 4 दा 28, कितना बनता है आपके पास, 7 4 दा 28। आप सिंपल क्या करते हैं, -28 अयोटा, अयोटा इसके साथ था तो अयोटा भी इसके साथ शामिल कर ले।
अब इस -7 अयोटा को इसके साथ भी आपने क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर दे। अब ये सबसे पहले आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा आपके पास, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब जी लो जी बच्चों, अब आपने क्या करना है, 7 4 28 बना था आपके पास, 7 5 35, कितना बनेगा आपके पास 35। अब अयोटा इधर भी है, इस वैल्यूज के साथ भी लगा हुआ है और इस वैल्यूज के साथ भी है। अब क्या बन जाएगा, अयोटा का स्क्वायर, देखिए अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, ये इसकी पावर भी मानना है, इसकी पावर भी मानना है। अब हम क्या करते हैं, अगर बेस से सेम हो, क्या हो आपके पास, बेस से सेम हो तो आप क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर लेते हैं। अब अयोटा 1 + 1 ये क्या बन जाएगा आपके पास, अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा सिंपली। अब लिख दें, अब आप क्या लिखेंगे, अयोटा का स्क्वायर। अब फिर फ्रैक्शन यूज करें, अब 16 वैसे का वैसे लिख दें। देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्या होंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, प्लस बन जाएगा। अब आपने सिंपल क्या करना है, 25 ही लिख दें, 25 लिख दें। अब आपने क्या करना है, फिर इक्वल का साइन यूज करें। अब सिंपल आपने क्या करना है, इसको प्लस माइनस ही करना है और कुछ भी नहीं करना स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अंदर। अब देखें, अब आपके पास ये क्या है, अयोटा का स्क्वायर। अयोटा का स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है, अयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, -1 के। अब मैं लिखता हूं 8 - 10 अयोटा। अब देखें मैं इसको इस तरह नहीं लिखता, मैं इस तरह 10 माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। हम सिंपली क्या करते हैं, इसको माइनस को ये कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। या कोई चीज ऐड हो रही होती है तो अगर आपके पास क्या हो, -2 क्या आएगा आपके पास, -4 आएगा। अगर माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तब आपका साइन चेंज हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, माइनस ये 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30, 30 और 8 38 अयोटा, क्या बन जाएगा आपके पास, 38 अयोटा बन जाएगा। अब जी लो जी बच्चों, अब आपने क्या करना है, 35 अयोटा का स्क्वायर। अयोटा का स्क्वायर आपके पास पावर कितनी बनती है, अयोटा का स्क्वायर -1 क्या बनती है आपके पास, 35 -1। अब लो जी बच्चों, अब आपने क्या करना है, फ्रैक्शन को यूज करना है। अब आपने क्या करना है, ये कितना बन जाएगा, 10 और ये 20, 10 और 20 30, 30 और ये कितना बन जाएगा, 41, क्या बन जाएगा आपके पास, 41। लो जी आपने अब क्या करना है, सिंपल इक्वल का मैं यहां पे लिख देता हूं। अब देखें 8 ये क्या आपके पास 8 है और ये क्या माइनस, चले मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में इसको करते, 8 - 38 अयोटा। अब आपके पास ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -35 क्या बन जाएगा आपके पास, -35। अब फिर आप क्या करें, 41 ही लिख दें, वैसे का वैसे आपने क्या कर देना है, 45 डिनोमिनेटर में लिख देना है। अब देखें 8 प्लस क्या है और ये क्या है, -35 है, 5 इससे अब क्या करना है, माइनस करना है, क्या करना है आपने, माइनस करना है। सिंपली आप क्या करना है, -35 + 8। अब आपके पास कितना आंसर आएगा, 27 माइनस का 27 कितना आएगा आपके पास, माइनस का 27। अब आप लिखें, सिंपली आपने क्या लिख देना है, माइनस का 27 -38 अयोटा और आपने क्या लिखना है, ओवर 41। अब आपने क्या करना है, अब इसको लास्ट में हमने क्या पढ़ा था कि सेपरेट करें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। क्या करने हैं आपने, रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या करना है, सेपरेट सेपरेट कर देना है। तो इनको क्या कर दें, सेपरेट कर दें और इसको इसके साथ सेपरेट कर दें। लिखें आपके पास रियल पार्ट कौन सा होगा, रियल पार्ट है आपके पास -27 ओवर 41, कितना आएगा आपके पास, -27 ओवर 41 -38 ओवर 41 अयोटा। ये आपके पास रियल पार्ट है, क्या है आपके पास,
रियल पार्ट, और ये क्या है आपके पास, ये है इमेजिनरी पार्ट। ये आपका क्या है, आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर किसको 2 को डिस्कस करते हैं, वो भी इसी तरह का आसान क्वेश्चन है। अब हम उसको सॉल्व करते हैं। अब आपने सिंपल क्या लिखना है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखें। क्या लिखना है आपने, सॉल्यूशन लिखें। अब आपके पास एज गिवन डेटा, अब आपके पास क्या क्या चीज दी गई है, ये वाली वैल्यूज दी गई। अब इसको क्या करें, सिंपल आपने इसी को पुट कर देने हैं। क्या पुट करें, -2 + 3 आयोटा होल का स्क्वायर ओवर 1 + आयोटा। क्या करें, 1 + आयोटा, वही वाले लिख दिए। अब जी, अब आपने क्या करना है, सिंपल इसी को क्या करना है, इसी को इक्वल का साइन यूज करना है। इक्वल का साइन यूज करेंगे। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा तो अभी जो है मैं आपको पढ़ा देता हूं। ये क्या था आपके पास, a + b होल का स्क्वायर, या आपके पास होता है a - b होल का स्क्वायर। तो आपके पास ये किसके इक्वल होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। क्या बन जाएगा आपके पास, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या बन जाएगा आपके पास, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। इस तरह का आपके फार्मूले आपने 10th क्लास या 9th के अंदर आपने पढ़े हैं। अब जी लो जी बच्चों, अब हमने क्या करना है, सिंपल इसी फार्मूले को यूज करते हैं। ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास a है और ये क्या है आपके पास b है। क्या है आपके पास, a है और ये b है। अब हमने क्या करना है, a का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, देखें -2 का स्क्वायर a का स्क्वायर बन गया। अब आपने क्या करना है, प्लस यूज करना है, यही फार्मूले वाला। अब आपने क्या करना है, b का स्क्वायर, ये 3 आयोटा होल का स्क्वायर, b का स्क्वायर बन गया। अब आपने क्या करना है, प्लस, ये वाला प्लस फार्मूले वाला यूज करना है। अब यही वाला 2 यूज करना है, ये वाला ना कि ये वाला आपने यूज करना है, ये वाला 2 लिखे, ये आपके पास 2। अब आपके पास क्या करना है, ए बी, आपने क्या लिखना है, ए बी सिंपल लिख देना, ये ए है और ये बी है। अब आप ए बी को इकट्ठा करके मल्टीप्लाई करवा दें, लिख दें इसी के साथ। अब आप लिखें -2 × 3 आयोटा, ये सिंपल आपने इसी तरह से ही लिख देना है। अब फ्रैक्शन यूज करें, 1 + आयोटा, क्या करना है आपने, 1 + आयोटा, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही रहने देनी है, इसको कुछ भी नहीं कहना। अब लो जी, अब हमने क्या करना है, इसको 2 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास, 4। अब माइनस क्या हो जाएगा, अगर आपके पास पावर क्या है, पावर क्या है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास पावर है इवन, ये आपने बात याद रखनी है। अगर आपके पास पावर इवन हो, अगर बेस क्या हो आपके पास समथिंग, अगर आपके पास ऑड हो, बेस इवन हो, अगर वो नंबर बेस आपकी नेगेटिव है, पावर आपके पास क्या है, इवन है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास इवन ही आएगा। क्या आएगा आपके पास, ये माइनस खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर आपके पास माइनस, ये माइनस नहीं लगेगा, ये माइनस खत्म हो जाएगा अगर आपके पास पावर क्या है, इवन है। तो इसी तरह से आपके पास कैसा होगा, देखें 2 के पावर 2 माइनस, अब -2 मल्टीप्लाई -2, माइनस माइनस से क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, प्लस बन जाएगा। अब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 4 बन जाएगा। अब लिखें आपने सिंपल क्या लिखना है, 4। अब ये क्या है आपके पास, प्लस आपने लिखना है 3 की पावर कितने है, 2, 3 की पावर 2, ये कितना है 3 × 3, आपके पास 9 आएगा। लिखें आपने सिर्फ और सिर्फ सिंपल आपने 9 लिख देना, और अयोटा का स्क्वायर, ये वाला इसी के साथ भी अयोटा होल पे पावर था, 3 अयोटा होल की पावर था। अब आपने क्या कर देना, अयोटा का स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहने दें। अब आपने क्या करना है, माइनस, ये 2 प्लस का, ये माइनस का, इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा, -4 3 अयोटा, क्या आएगा आपके पास, -3 अयोटा। अब होल लिखे, अब क्या लगाना है आपने, फ्रैक्शन 1 + अयोटा वैसे का वैसे ही रहने दें इसको। अभी तक जो है हम इसको कुछ भी, हमने इसको कुछ भी नहीं कहना अभी। अब आपने क्या करना है, सिंपल आप लिखें, फिर इक्वल का साइन यूज करें,
अब 4 प्लस, देखिए मैं इसको प्लस अभी मैं लगा देता हूं। अब 9 अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? अयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। अब हमने क्या किया? -1 यूज किया और ये क्या बन जाएगा? -4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करना है हमने? 4 × 3, ये क्या आपके पास बन जाएगा? 12। कितना बन जाएगा आपके पास? 12 -12 अयोटा। ये वाला माइनस वैसे का वैसे ही उसी के साथ हमने क्या कर दिया है? ये वैसे का वैसे ही खड़ा है, हमने इसको कुछ भी नहीं किया। अब सिर्फ हमने क्या किया? 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया है सिंपली। अब फिर करें, ओवर यूज करें। अब 1 प्लस अयोटा। अब जी, अब मैं यहां पे लिख देता हूं आपके पास जो है, ये क्या है आपके पास? 4 और ये क्या बन जाएगा? प्लस -9। क्या बन जाएगा आपके पास? -9 और -12 अयोटा। ओवर करें 1 प्लस अयोटा, इसी को वैसे का वैसे ही लिखना है। अब फिर इक्वल का साइन यूज करें। अब आपके पास ये माइनस का 9 है और ये क्या है? 4 है। अब आपके पास कितना आंसर आएगा? -5 का बचेगा। कितना बचेगा आपके पास? -5 का। अब -12 अयोटा वैसे का वैसे ही लिख दें। 1 प्लस अयोटा, ये भी आपने क्या करना है? वैसे का वैसे ही लिख देना है। अब लो जी बच्चों, अब क्या है? अब हमारे पास नीचे वाले डिनोमिनेटर में अयोटा फिर भी पड़ा है। तब तक हमने इसको सॉल्व करते रहना है जब तक हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर अयोटा खत्म ना हो। अब हमने क्या करना है? अयोटा तो खत्म हुआ ही नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे? सिंपली रैशनलाइज करवाएंगे। क्या करवाना है आपने? रैशनलाइज। हाँ, आपने क्या करना है? इसको सिंपली रैशनलाइज करना है। अब हम क्या करते थे? इसके कॉन्जुगेट फैक्टर से रैशनलाइज करते थे। फिर इसको साथ इक्वल का साइन यूज करें। -5 -12 अयोटा 1 प्लस अयोटा। अब इसके कॉन्जुगेट फैक्टर से करते थे, ये प्लस होता है तो माइनस का हो जाता है। अब देखिए 1 माइनस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा। क्या किया हमने? सिंपली इसको रैशनलाइज करवा दिए है। अब मैं यहां लिख देता हूं। अब देखें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा दे। इसको सिंपली आपने क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करवा देना और इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। -5 -12 अयोटा वैसे का वैसे इंटू 1 माइनस अयोटा ओवर लिखे। अब आपने क्या करना है? 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा। फिर वही वाली फॉर्म आ गई ना आपके पास? कौन सी वाली फॉर्म आ गई है? अब a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसके इक्वल होता था आपके पास? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के इक्वल है। क्या है आपके पास? a का स्क्वायर माइनस b के इक्वल है। अब आपने वही वाली फॉर्म ये इसको यूज करना है। लो जी बच्चों, अब आपने क्या करना है? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं। सिंपल आपने क्या करना है? -5 इंटू 1 माइनस अयोटा। क्या करना है आपने? सिंपल -5 इसके साथ इस पूरी वैल्यूज के साथ क्या होगा? ये -5 मल्टीप्लाई होगा। अब -12 अयोटा वैसे लिख दें और 1 माइनस अयोटा लिख दें। अब फिर आपने क्या करना है? डिनोमिनेटर में आपने क्या करना है? एक 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। ये वाली फॉर्म नहीं बन गई? अब जी लो जी, अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। -5 को मल्टीप्लाई करें। -5 मल्टीप्लाई 1, ये क्या आएगा? क्या आएगा आपके पास? ये आएगा आपके पास 5। कितना आएगा? -5 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? -5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू -5 ही आएगा। अब जी, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? आप इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। यह बात अपने माइंड में जरूर याद रखना कि अब हम क्या कर रहे हैं? इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ना कि हम इसको प्लस माइनस करवा रहे हैं कि हमारा साइन चेंज नहीं होगा। साइन हमारा चेंज हो जाएगा। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये क्या बन जाएगा आपके पास? प्लस बन जाएगा। अब ये प्लस बन जाएगा तो आपके पास 5 को अयोटा के साथ ये क्या बन जाएगा आपके पास? 5 अयोटा। क्या बन जाएगा आपके पास? 5 अयोटा। अब -12 अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास सिंपली -12 अयोटा ही आएगा। अब जी लो जी, अब आपने क्या करना है? -12 अयोटा को माइनस अयोटा, सबसे पहले आपने क्या करना है? ये वाला माइनस और ये वाला माइनस को क्या करें? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपके पास? प्लस बन जाएगा।
अब जी लो जी, अब आपने क्या किया, अब हमारे पास ये प्लस बन गया सिंपली। 12 को मल्टीप्लाई किया अयोटा, ये भी अयोटा ये भी अयोटा, 12 वैसे का वैसे आएगा और अयोटा का ये बन जाएगा स्केयर। क्या बन जाएगा आपके पास, अयोटा का स्केयर। आप फिर क्या करें, डिनोमिनेटर में आपने क्या लिखना है, अब 1 का स्क्वायर, आपको 1 को कितने, अगर आपके पास 1 की पावर 5 है, अगर आपके पास 1 की पावर 9 है, तो फिर भी आपको आपका आंसर जाएगा 1 ही आएगा। कैसे आएगा, अगर आपको 1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो ये देखिए 1 ही आता है। जितने टाइम आप उसको 1 को मल्टीप्लाई करवाते जाएं, आपके पास आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब आपके पास ये क्या आ गया, 1। अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। किसके इक्वल होता है, -1 के। अब लो जी, अब आपने क्या करना है, -5, ये वैसे का वैसे ही लिख दें अभी। -5 प्लस ये क्या है आपके पास, +5 है। क्या हुआ था हमारे पास, माइनस माइनस, या क्या हुआ था आपके पास, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हुआ था, आपस में मल्टीप्लाई हुए थे। क्या हुए थे आपस में, मल्टीप्लाई होते, तो ये क्या बन गया था, प्लस ये 5 और -12। अब आपके पास कितना बचेगा, -7। कितना बचेगा आपके पास, -7 अयोटा। 12 में से 5 को माइनस करें तो आपके पास कितना बचता है, 7, और इसके साथ माइनस है तो माइनस यूज करें। अब जी, अब आपने क्या करना है, सिंपल प्लस यूज कर देना, और 12 और अयोटा का स्क्वायर -1 होता है। फिर आप क्या करें, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई अंदर हो रहा है, देखिए 1 माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आपके पास बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 1 + 1। क्या बन जाएगा आपके पास, सिंपली 1 + 1 बन जाएगा। अब आपने सिंपल लिखना है -5 -7 अयोटा, और ये क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास -12। अब ये क्या आ जाएगा, 1 + 1, ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब जी लो जी, अब आपने क्या करना है, इनको मजीद सिंप्लीफाई कर देना है। क्या करना है आपने, मजीद इसको सिंप्लीफाई, मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ। मजीद आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। -5 का है और ये क्या है, -12 है, ये कितना बन जाएगा, -17। क्या बन जाएगा आपके पास, -17 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, -7 अयोटा, और क्या है आपके पास, 2। लो जी, अब आपने क्या करना है, रियल पार्ट को सेपरेट कर दें और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दें। तो यूं हम क्या करते हैं, -17/2 -7/2 अयोटा। ये देखें आपके पास ये क्या है, रियल पार्ट है, ये क्या आपके पास रियल है, और ये क्या आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। लो ये अब आपका क्वेश्चन नंबर जो है, ये आपका क्या है, आंसर है। ये क्या है आपके पास स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर है। लो जी, अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। वो भी इसी तरह का आसान है, मुश्किल नहीं है। तो हम इसके पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। ये भी स्टूडेंट्स आसान और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। ये उसी पहले और दूसरे सवाल की बनिस्बत उसी तरीके से है, रैशनलाइज करना है। जैसे हमने पिछले सवालों के अंदर उसको रैशनलाइज किया था, उसके डिनोमिनेट फैक्टर से या पेयर से या उसके कॉन्जुगेट फैक्टर से हमने क्या किया था, रैशनलाइज किया था। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हम सिंपली वही चीज हम इस पे भी अप्लाई करेंगे। आप लिखें सिंपल, आपने क्या लिख देना है, सोल्यूशन लिखें। सिंपल क्या लिखें आप, सोल्यूशन लिखें। और आपके पास गिवन डेटा क्या है, एज गिवन डेटा आपके पास क्या दिया गया, अयोटा ओवर 1 + अयोटा। क्या दिया गया है, अयोटा ओवर 1 + अयोटा। अब आपने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करवाना है। क्या करवाना है, सिंपल आप क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज, इक्वल का साइन यूज करें, अयोटा ओवर 1 + अयोटा। अब क्या करना है, रैशनलाइज। क्या करना है, सिंपल आपने रैशनलाइज करवा देना है इसके कॉन्जुगेट।
किससे? इसके कॉन्जुगेट फैक्टर से आपने सिंपल रैशनलाइज कर देना है। लिखें आपको इसको 1 माइनस, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, 1 माइनस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा। अब देखें, अब आप क्या करें, या इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर दें, इसको इस तरह आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर दें, या इस तरह भी आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरफ से और इसको इसकी तरफ से क्या करें मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंपल ही मल्टीप्लाई करते हैं, अयोटा वैसे का वैसे लिख दें, और ये 1 माइनस अयोटा 1 इंटू सॉरी अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा ओवर। अब देखें 1 प्लस अयोटा वैसे का वैसे लिख दें इनटू, ये वाला आपने क्या करना है, ये वाली कीमत आपने क्या कर देनी है, वैल्यूज यहाँ पे लिख देनी है 1 माइनस अयोटा। अब देखें, अब हम 9th और 10th के अंदर ये चीज एक फार्मूला पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़ चुके हैं, कौन सा फार्मूला पढ़ चुके हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर माइनस किसके, बी के स्क्वायर के इक्वल होता है। लो जी स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, सिंपली यही वाला फार्मूला, अगर इस तरह की शेप है तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपके पास ये वाली शेप बन रही है, तो ये वाली शेप बन रही है तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो करें इसको अप्लाई सिंपली। अब मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ अयोटा 1 इंटू 1 माइनस अयोटा ओवर, आपने क्या करना है ओवर लिखना है। और इसके बाद अब देखें ये क्या कौन सी फॉर्म बन जाएगी, 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। सिंपली ये वाला हमने फार्मूला लिख दिया है, ये वाली शेप हमारे पास थी तो हमने क्या कर दिया, इसको इस शेप में लेके आए हैं। अब देखें आपने क्या करना है, सिंपल अयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें। क्या करें, अयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई, इस इन वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। अयोटा को मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे, अयोटा मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, अयोटा आएगा। अब माइनस, फिर अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें। देखें अयोटा मल्टीप्लाई माइनस अयोटा, ये क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस अयोटा का स्क्वायर। क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस अयोटा का स्क्वायर। लिखें आपके पास बन जाएगा माइनस अयोटा का स्क्वायर, यही वाला माइनस अयोटा का स्क्वायर। अब ओवर, अब आपने क्या करना है, 1 का स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 आएगा आपके पास, आंसर क्या आएगा आपके पास 1। तो आप 1 लिख दें। अयोटा का स्क्वायर, अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। किसके इक्वल होता है अयोटा का स्क्वायर, -1 के। आप सिंपल लिख दें, ये माइनस वैसे का वैसे, ये वाला माइनस आपने वैसे का वैसे ही लिख देना है। अब आपने क्या करना है, -1, ये क्या करना है आपने, सिंपली -1 लिख देना है। अब फिर इक्वल लगाएं। अब आपने क्या करना है, अयोटा वैसे का वैसे ही लिख दें। अब अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। किसके इक्वल है, -1 के। अब ये माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा, ये इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या होगा, मल्टीप्लाई। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये क्या करेंगे हम, इसको माइनस माइनस क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस। तो लिखे 1 + 1। अब इससे माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसको क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आंसर देगा, ये आपके पास प्लस का आंसर देगा। अब लिखें आप अयोटा +1 ओवर क्या लिखें, 1 + 1 2, ये नहीं बन जाएगा आपके पास। देखें अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट, अलग अलग या अलग अलग इसको क्या कर सकते हैं। तो लिखें आप, सिंपल आपने क्या करना है, रियल को सेपरेट कर देना है और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे जो आपके पास अयोटा की फॉर्म यूज हुई है, आप उसको क्या करें, अलग कर दें, सेपरेट कर दें। मैं क्या करता हूँ, इसको ये इस फॉर्म के अंदर लिख देता हूँ 1 + अयोटा, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप क्या करें, सिंपल ये इक्वल का साइन यूज करें और इसको सेपरेट करें 1/2। ये आपके पास क्या है, ये कौन सा नंबर है, ये आपके पास रियल है। क्या है आपके पास, रियल। ये कौन सा नंबर है आपके पास, रियल नंबर है। अब आपके पास इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, 1/2। ये जिसके साथ अयोटा यूज हुआ है वो क्या है आपके पास, इमेजिनरी पार्ट है। ये क्या है आपके पास, इमेजिनरी पार्ट। ये आपका क्या है, ये आपका आंसर है। अब हम इसके पार्ट नंबर 4 को डिस्कस करते हैं, वो भी इसी तरह का आसान और सिंपल है।